हाय गाइस, मैं डॉक्टर सबिया परवीन, चीफ डॉक्टर गवर्नमेंट महिला पीजी कॉलेज रामपुर। आज का हमारा टॉपिक है अनुशासन। अगर जीना है, बेहतर तरीके से जीना है तो अनुशासनबद्ध तरीके से ही रहना होगा। अनुशासन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह व्यक्ति के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अनुशासन उसी रीढ़ की तरह काम करता है। अनुशासन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन। अनु का मतलब होता है अनुसार और शासन का होता है व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है अनुशासित कहलाता है। क्योंकि प्रकृति भी अनुशासित होती है। आपने देखा होगा कि जाड़े में जाड़ा या गर्मी के जब मौसम शुरू होता है तो गर्मी पड़ती है, इसी तरह बरसात के दिनों में तो प्रकृति भी अनुशासित होती है। और पंछी और जानवरों में भी अनुशासन पाया जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति तभी सफल होगा जब वो अनुशासित होगा, क्योंकि अनुशासन एक पुल की तरह है। इसी पुल के पार करके ही व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। यानी कि सफलता प्राप्त करना है तो अनुशासित होना ही पड़ेगा। जैसा कि ये भी सुनते हैं कि जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो समय पर काम करता है और कामयाब होता है। किसी पर शासन करना है तो भी हमें अनुशासन में ही रहना होगा, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही किसी पर शासन कर सकता है। अगर हम देखें कि जिस घर में अनुशासन वातावरण होता है, अनुशासित वातावरण होता है, वहाँ के व्यक्ति भी या बच्चे भी वेल मैनर्ड और कुछ काबिल बनने के लायक होते हैं और बनते भी हैं। यानी कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में अनुशासन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अनुशासन से ही व्यक्ति अच्छा बनता है और अच्छा व्यक्ति ही महान बनता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि घर में जब कोई औरत खाना बनाती है, जैसे चावल बना रही है, तो एक चावल से हम पूरे चावल के बारे में पता चल जाता है कि वो पका है या नहीं। इसी तरह जब एक व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, अनुशासित व्यवहार करता है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। हम इसको कई उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अनुशासन व्यक्ति और अनुशासनहीन व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। कि एक टीचर क्लास में गई और सारे बच्चे खड़े होकर उसका रिस्पेक्ट में ये खड़े होते हैं, लेकिन एक बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है। तो सारे बच्चे तो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन वो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है। तो जबकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, एक टीचर का फ़र्ज़ है कि जब बच्चे कॉलेज स्कूल में आते हैं तो टीचर का कर्तव्य होता है कि उसके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास में सहायक हो। और पूर्ण व्यक्तित्व का विकास में वो व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब वो उसे अनुशासित करेगा। तो एक टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चों को पूर्ण अनुशासित करें। हमारे कॉलेज में कुछ बच्चियाँ परफेक्ट्स हैं जो कॉलेज में वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड हैं, और वो बच्चे हमारे साथ, हम समिति जो मुख्य शास्त्रा की समिति है, इनके साथ समय समय पर गाइड लेती हैं। और वो बच्चे पूरे महिला महाविद्यालय परिसर में घूम घूम कर बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं और अनुशासन बनाए रखने में बहुत योगदान देती हैं। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय आता है तो उनके माँ बाप और उस बच्चा एक पर्पज़, एक गोल, एक एम लेके आता है, और वो कि एक कुछ बनेगा। और एक कामयाब व्यक्ति तभी हो सकता है कि जब वो अनुशासित होगा। हम अक्सर अपने महाविद्यालय में बच्चों को से कहती रहती हूँ कि बच्चे अगर कुछ बनना है तो अनुशासित रहिए, यानी कि अनुशासन का पालन करना ज़रूरी है। एक व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ के कुछ नियम होते हैं जिसको पालन करना ज़रूरी होता है। वो व्यक्ति उस नियम को पालन कर रहा है तो वही सोशलाइज्ड है और अच्छा नागरिक है। आज के ये विषम परिस्थिति में जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना वायरस ये डिजीज़ से हमारा पूरा मुल्क जो है वो एक विषम परिस्थिति में जूझ रहा है। तो इसमें हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और जो गाइडलाइन हमारे अधिकारी और हमारे जो गवर्नमेंट दे रही है उसको फॉलो करना चाहिए।
और पढ़े लिखे जो डिसिप्लिन व्यक्ति हैं वो उसका फॉलो कर भी रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि कुछ व्यक्ति इन नियमों को तोड़ते हैं और वो बाहर निकल रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके बाहर निकलने से कुछ नहीं होगा, जबकि वो स्वयं को परेशानी में डाल रहे हैं और दूसरे भी उसको संक्रामित कर सकते हैं या परेशानी में डाल रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं यही है, वो डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस समाज को बिलोंग कर रहा है वहाँ के बनाए हुए नियम्स को, वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को मानना ज़रूरी होता है। वो मान रहा है तो वो सोशलाइज्ड है, यानी कि अच्छा नागरिक है। और जो नहीं मान रहा है ये कि वो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति नहीं है और वो अच्छा नागरिक भी नहीं है। तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। क्या कहते हैं, अनुशासन एक ऐसा पुल है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और अनुशासन से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम अनुशासन को थोप नहीं सकते, ज़बरदस्ती हम नहीं किसी व्यक्ति पर डाल सकते हैं। ये व्यक्ति के संस्कार और उसकी जो परवरिश होती है उस पर भी डिपेंड होता है कि व्यक्ति कितना अनुशासित है। तो एक माँ पर, एक शिक्षक पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड बनाए। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को भी चाहिए कि वो जो बड़े या टीचर कुछ कह रहे हैं तो और जो उनके फ़ायदे के लिए बात है तो उसको सुने और उसका पालन करें। क्योंकि बच्चे का जो सबसे पहली टीचर होती है उसकी माँ होती है और माँ ही अपने बच्चे को वेल मैनर्ड बनाती है, या वो बच्चा उसमें जो कमियां रह जाती हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उन लोग भी होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में हेल्पफुल होते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके लिए एक छोटी सी कोटेशन बताएं कि अगर ज़िंदगी को बेहतर ढंग से है जीना तो ज़िंदगी में अनुशासनबद्ध तरीके से है रहना। यानी कि हम जब अनुशासनबद्ध तरीके से रहेंगे तो ज़िंदगी को बिना टेंशन के और बिना डिप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के, जो आज इस कंडीशन में अब बहुत देखा जा रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा है, उसमें डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो वो जो डिसिप्लिन व्यक्ति होता है उसमें ये जो साइकोलॉजिकल लक्षण होते हैं कुछ कम पाए जाते हैं या ना के बराबर पाए जाते हैं। टेंशन सब में होता है, चिंता सब करते हैं और डिप्रेशन भी कभी कभी होता है व्यक्ति में। लेकिन जो डिसिप्लिन व्यक्ति जो डिसिप्लिन नहीं मानते हैं, जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो अच्छा और बुरे में ज़्यादा अंतर नहीं समझते हैं। जबकि डिसिप्लिन व्यक्ति वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको जो काम दो वो समय से करता है और समय का उपयोग भी करता है और वो सफल भी होता है।